हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो एपिसोड 61 का पार्ट 3 है। इससे पहले कि अगर आपने सिड नाज़ मोमेंट अनसीन वीडियोस या बेबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि सिड ने सना को इशारा किया है और कहाँ किया है, कब किया है, शायद आप लोगों ने नहीं नोटिस किया हो तो वो डिटेल में बताने वाली हो, तो इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, टास्क में जो स्पेस वाला हुआ था उसके 2 दावेदार बन चुके थे, सना और विशाल। उसके बाद यहाँ पर बिग बॉस फिर से अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंस होती है ये चीज़ कि जो विकास है देवोलीना का प्रॉक्सी बन के आया था और अब देवोलीना की रिपोर्ट के हिसाब से वो घर के अंदर नहीं आ सकती, तो अब प्रॉक्सी बनते रहने का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से उसको जाने की बात जो है बिग बॉस ने कही थी। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों का ध्यान शहनाज के ऊपर ले जाना चाहूँगी। सना जो है, जो ड्रेस सना ने यहाँ पे पहनी है वो हम जानते हैं बहुत शॉर्ट ड्रेस थी, और ऐसे में सना ने अपने पैरों को जो है ना, आप देख सकते हो, दुपट्टे से कवर कर रखा है। अच्छा, ये ड्रेस ऐसी है कि मतलब बहुत क्यूट लग रही थी शहनाज के ऊपर, और मुझे ये था कि सिद्धार्थ और शहनाज का कुछ ऐसा अलग से मूवमेंट देखने को मिलता। इस ड्रेस को पहनने के बाद शहनाज को देखकर सिद्धार्थ का रिएक्शन देखने को मिलता। बैकग्राउंड में साउंड हो रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा, बगल में जो है काम चल रहा है तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। फ़िलहाल यहाँ पर फिर से वीडियो पे आते हैं। तो मैं कह रही थी कि शहनाज का जो ड्रेस था उसको उसने अपना कवर कर रखा था पैरों को, क्योंकि वो ड्रेस जो है ना, बैठने के पास एक तो पहले भी वो शॉर्ट था और बैठने के बाद वो और शॉर्ट हो जाता, मतलब कि जो उसकी थाई वगैरह है ना वो वहाँ तक शो होती। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि सिद्धार्थ ने भी उस चीज़ को वो पसंद नहीं आ रहा होगा कि इतना शॉर्ट ड्रेस शहनाज डाले, या तो हो सकता है सिद्धार्थ ने ही बोला हो कि इसको कवर कर लो, कुछ भी हो सकता है। देखिए फैंस जो है ना, शहनाज फैंस, वो इस चीज़ को मजाक में भी लेते हैं कि हाँ सिद्धार्थ ने ये चीज़ बोली होगी। फ़िलहाल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को लगता है कि सिड ने बोला होगा शहनाज को वो कवर करने के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल यहाँ पे जो विकास जाते जाते ना ग्रुप हग मांगता है, यहीं पर मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि शहनाज को सिद्धार्थ इशारा करता है। देखिए यहाँ पर ग्रुप हग में पहले सिद्धार्थ, फिर उसके बगल में जो है जहरीली वाली, और फिर उसके बगल में जो मोमो है वो होती है। तो यहाँ पे शहनाज आपको नहीं दिखाई देगी, बहुत एडिट करी गई हैं वीडियोस। फिर उसके बाद सिद्धार्थ जब इशारा करता है उसके बाद आपको जस्ट ये देखने को मिलेगा कि जो जहरीली वाली है उसके बगल में शहनाज भी आपको खड़ी हुई दिखाई देगी। तो सना को सिद्धार्थ बुलाता है हक, ग्रुप हग के लिए। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। ये वीडियो मतलब ये जो सीन्स है ना, बहुत ज़्यादा एडिट करके दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सना जो है अब खड़ी हुई है जहरीली वाली के साथ। तो यहाँ यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि सिड जो है शहनाज को इशारा करके बुलाता है, उस टाइम पे वो वहाँ नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद विकास जो है वो सब घर वालों से मिल के और फिर उसके बाद घर से बाहर जाता है। यहाँ पर जो जहरीली वाली और ख़ास तौर पे मोमो, इन लोगों का जो फेक रिएक्शन था ना, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, क्योंकि कुछ मतलब नहीं होता था, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन फालतू में रो रहे थे, ऐसा दिखाने की कोशिश कि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो यहाँ पर सना जो है फिर से हक करती है और इसको विकास को, और विकास जो है उसको किस भी करता है। तो मुझे वो बात याद आ रही थी कि जब सना, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि सना को किस करने की सोच रहा होगा विकास, लेकिन वो उस चीज़ से डर गया था कि विशाल को केस जो किया था, विशाल ने मतलब किया था सना को, तो उस चीज़ से वो डर गया था, तो इसलिए उसने सिद्धार्थ को विकास ने किस कर लिया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे तो फिर वही जो किस जब उसने किया ना विकास ने, तो मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी। विकास के साथ बिग बॉस थोड़ी सी बात करते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं। फिर उसके बाद बिग बॉस के सामने ही विकास भी इमोशनल हो जाता है, और फिर इस बातचीत के बाद विकास ये भी बोलता है कि मेरा यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, और फिर उसके बाद वो घर से वो बाहर आ जाता है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो पाहिरा है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको सदमा सा भी एक तरह से आप कह सकते हो लग रहा था कि शहनाज जो है उसको उनको दावेदार बनाना
पड़ा। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी, आप जाके वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि ये लोगों ने मजबूरी में शहनाज को बनाया। तो वो वीडियो आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इन लोगों ने मजबूरी में ये चीज़ करी है। फ़िलहाल यहाँ पर ये जो छिपकली है ना, वो यहाँ पे बोल रही होती है कि शहनाज जो है वो इससे जेलस है और ये चीज़ साफ तौर पे देखने को मिलती है। तो टकलू यही समझा रहा होता है कि कोई बात नहीं, उसको ज़रूरत है उस चीज़ की तो वो करे, क्योंकि फिर वो नहीं ऐसा होता तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। मतलब कि शहनाज जो फिर करती है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए उसको सिद्धार्थ के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने दे। यहाँ पर घुमा फिरा के जो बातें हो रही थी उसका मतलब ये था। देखिए सबसे पहली बात तो शहनाज जो है वो जेलस नहीं थी। हाँ, ये था कि शहनाज को अब सिद्धार्थ की जिस तरीके से सिद्धार्थ शहनाज से सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है ना, शहनाज को भी अब वो चीज़ें होने लगी थी कि जैसे सिद्धार्थ एक्सपेक्ट करता है वही चीज़ें अब मैं भी उससे एक्सपेक्ट करती हूँ, तो वो भी मेरी पूरी करे। जिस तरीके से वो मेरे ऊपर हक रखता है तो मैं भी अब उसके ऊपर हक रखूँगी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। तो फ़िलहाल ये चीज़ किसी को भी जेलस लग रही थी तो लगे, क्योंकि हम लोग सभी जानते थे कि जेलस कौन किससे है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से सिडनास की वॉकिंग एंड टॉकिंग चल रही थी वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी। अपने आप में ये मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर सना जो सवाल पूछती है सिद्धार्थ से, सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं कि मैं मतलब अब गेम में क्यों आने लगी हो, तो उस पर सिद्धार्थ का वही रिएक्शन होता है। देखो पहले ये था कि जो हम दोनों घर में नहीं थे, मैं और पारस हम लोग नहीं थे, तब तू जो है छिपकली की बात करता है कि माहिरा के लिए जो खड़ी रही वर्ड यूज़ करता है ना, वो खड़ी रही जो खड़ी वर्ड है उसको वो एकदम ऐसे बोलता है कि मतलब लोगों को सही से समझ में ना आए। यहाँ सिद्धार्थ की बातों से साफ पता चल रहा है सेठ को भी ये पता था कि शहनाज ने पूरा सपोर्ट किया है छिपकली को, और छिपकली शहनाज के बिना कुछ नहीं थी। फिलहाल यहाँ पे एक पॉइंट पे और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, शहनाज के गले में हाथ डाल के सेठ जिस तरीके से चल रहा था, और सेठ जब यहाँ पे स्मोकिंग रूम की तरफ जाता है तो सना जिस तरीके से खड़ी होती है, जैसे सिद्धार्थ ने छोड़ा था वैसे ही वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ी रहती है। और सेठ जब स्मोकिंग रूम के उधर से आता है वापस और फिर से वो उसके गले में हाथ डालता है, तो वो मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी उस टाइम पे कि शहनाज जो है ना, मतलब जिस तरीके से बंदे ने उसको छोड़ा वो उसी तरीके से खड़ी रही वहाँ स्टैचू की तरह। चलिए बात करते हैं, फिर से उस पर आते हैं पॉइंट पे कि जो सिद्धार्थ बोल रहा था, तो वो कि मतलब शहनाज छिपकली के लिए खड़ी रही थी, उसका सपोर्ट फुल ऑन उसने किया था। लेकिन जब हम लोग घर में वापस आ गए तो फिर उसके बाद तुझे ये हो गया कि अब जो है तेरे मतलब तुझे फिर कैसे गेम खेलना है। तो यहाँ पर ये बात सिद्धार्थ बोलता है तो शहनाज बोलती नहीं वो नहीं, वो तो मैं था, लेकिन अब मैं क्यों ज़्यादा आने लगी हूँ गेम में और मुझे ऐसे नहीं आना है, मुझे ये चीज़ जो है अपनी चेंज करनी है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है कोई बात नहीं, उसमें बुराई भी नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे सना जो है वो बात फिर उसको हटा देती है और दूसरी बात करने लगती है कि तूने मुझे जैसे मना लिया ना, तो इस तरीके से मुझे मना लिया कर, तो फिर ना कोई बात ही ना हो। तो सिर्फ बोलता है कि हाँ बस इसीलिए तो मुझे घर में भेजा, इसीलिए तो मैं मतलब घर में आया हूँ और तेरा एंटरटेनमेंट, तुझे एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर सना उस पर बोलती भी है कि मैं अब तुझसे कब बोलती हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, ये बता, क्योंकि मुझे अब वो वाइब भी नहीं आती तेरे से। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आप लोगों का ध्यान उस बात के ऊपर दिलवाना चाहूँगी जब सना ने ये चीज़ बोली थी कि बिग बॉस कोई हॉट सा लड़का मतलब भेजो और उसको ये कह के भेजो कि वो सिर्फ शहनाज के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हुई कि शहनाज को सिद्धार्थ ने इनडायरेक्टली वो चीज़ भी कही, क्योंकि सिड ने वो चीज़ सुनी थी जो शहनाज ने बोली। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि सिड इनडायरेक्टली उसको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ मेरे को ही बिग बॉस ने जो है तेरे लिए भेजा। फ़िलहाल आप इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए मुझे ऐसा लगा और बहुत सारे सिडनास फैंस को भी ये चीज़ लगी थी कि हाँ ऐसा है कि सिद्धार्थ इनडायरेक्टली ये चीज़ बोल रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है उन लोगों की डिस्कशन वहीं पर एंड दिखाते हैं और सुबह जो है वो हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिडनास दोनों बेड पर सो रहे हैं और फिर सॉन्ग बजता है, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, वो वाला सॉन्ग बजता है। और यहाँ पर शहनाज जो है सॉन्ग बजते ही तुरंत भागने और डांस करना शुरू करती है, और सिड जब उसकी नींद खुलती है तो वो पहले ये देखता है कि शहनाज बेड पे है कि नहीं। ये बंदा हमेशा ये चीज़ ध्यान रखता था कि शहनाज को उसको ज़रूर देखना है कि
वो बेड पर है या नहीं है। मतलब ये हर चीज़ जो है शहनाज़ की इसको चेकआउट ज़रूर करनी है। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग बजता है शहनाज़ का हमेशा का, जैसे कि वो सॉन्ग पर डांस करती है, वो चीज़ वो करती है, सारे घर वाले भी करते हैं। तो यहाँ पर क्रिसमस जो है टास्क वो उसकी तैयारियाँ हो जाती है गार्डन एरिया में। और फिर यहाँ पर जो ये गाना बजा था ना, छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, मुझे ऐसा लगा कि शहनाज के लिए बहुत फिट हो रहा था। चलिए यहाँ पर आगे जो है इनको दिखाया जाता है, आप देख सकते हैं सामने मालकिन और नौकर, मैं एक तरीके से कहूँगी, क्योंकि इन लोगों को देखकर यही चीज़ें फील होती थी, क्योंकि ये लोग ऐसा ही कर रहे थे। यहाँ पर जो अब्दुल्ला है उसके बारे में बात हो रही होती है, तो मतलब वो ड्यूटी जो है अपनी मना कर रही थी करने के लिए। तो यहाँ पर बोलता है अरहान कि वो तो कह रही थी कि वो अपनी ड्यूटी बहुत सारी करती है, वो कभी उसने अपनी ड्यूटी से इनकार नहीं किया। तो यहाँ पर जो मोमो है वो ये बोलती है कि उसको इस चीज़ की चिढ़ मच रही है कि मैं ड्यूटी क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोमो अपने आप को देती थी। फ़िलहाल आप लोगों को लगता है कि ऐसा ही है या नहीं, कमेंट करके वो भी बताइए। यहाँ चांडाल चौकड़ी आप देख सकते हैं बैठी हुई है, जो पाहिरा है वो जहरीली वाले के साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो छिपकली है वो बोलती है यार ये इतने बड़े बड़े लफ्ज़ कैसे यूज़ कर लेती है। तो यहाँ पर रिएक्ट करती है वो जहरीली वाली कि हाँ कैसे बोल रही थी ना, गाड़ दूंगी। तो मैं वो बोलती है कि मतलब मैं इससे, जब मैं इस घर के अंदर आई थी उसी टाइम से मैंने इससे दूरी जो है मेंटेन कर रखी थी। मोमो की बात कर रही थी, क्योंकि उसने वो मतलब मोमो को अपने एक्स हस्बैंड के साथ, मतलब मोमो के ही एक्स हस्बैंड के साथ लड़ाई करते हुए देखा है नंदिस के साथ। और वो बहुत बुरी तरीके से लड़ती है। और उसका मतलब यहाँ जो वो चीज़ दिखा रही थी वो प्रिटेंड कर रही थी, और अब उसका वो रियल जो नेचर है ना वो सामने आ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जहरीली वाली बता रही थी। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ बोली है कि मोमो जो है वो प्रिटेंड कर रही थी, लेकिन ज़्यादा टाइम तक कोई प्रिटेंड नहीं कर सकता। तो इसलिए अब जो प्रिटेंड वो स्टार्टिंग से कर रही थी, अब वो इतना टाइम बाद उसका वो चीज़ जो है ख़त्म हो गई, तो उसकी रियल पर्सनैलिटी आने लगी। यही चीज़ जो है छिपकली भी कर रही थी। छिपकली ने क्योंकि जो टकलू है उससे ये चीज़ बोली कि मैं जो है जो मैं कर रही हूँ ना वो मैं प्रिटेंड कर रही हूँ और मैं ऐसी नहीं हूँ। तो इसका मतलब वो भी फेक पर्सनैलिटी अपनी दिखा रही थी। तो इस घर के अंदर हर कोई प्रिटेंड कर रहा था सिवाय सिडनाज के। शहनाज जैसी थी वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा रही थी, सिद्धार्थ जैसा था वो भी अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा रहा था। बाकी इस घर के अंदर हर एक शख्स सिर्फ़ और सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था। फिर उसके बाद सिडनाज का वो सीन आता है जो गार्डन एरिया में बॉयफ्रेंड वाला हम सब ने देखा था। यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड वाली बात होती तो शहनाज बोलती यार मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो सिड बोलता भी है कि नहीं तूने बोला था कि तेरा बॉयफ्रेंड है। तो शहनाज बोलती भी है कि अरे वो तो मैं ये कह रही थी कि एक लड़का जो है मुझे लाइक करता है, पसंद करता है, लेकिन मैं उसको हाँ नहीं करूँगी, ये कहती है। और कहती है कि अब तो बिल्कुल भी हाँ नहीं करूँगी। और ये कह के फिर हंसने लगती है। और सिड भी जो है उस बात पे बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। मतलब सिद्धार्थ को भी शहनाज की ये बात से हंसी आती है। और सना यहाँ पे कहती है कि अब जो है जिसने कार्तिक आर्यन को हक कर लिया तो मैं अब किसी को नहीं कुछ समझती। और इस तरीके से शहनाज जब ये चीज़ें बोल रही होती है ना, तो मतलब सिद्धार्थ को भी हंसी आ रही होती है, जहरीली वाली भी हंसती है उसकी बातें सुनकर। फ़िलहाल यहाँ पर फिर सना एकदम से ये बात बोलती है कि अब क्या करना है, अब जाके मुझे सबको ब्लॉक मारनी है तुरंत। तो ये बात पे भी सिद्धार्थ जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ के हंसने का वजह शहनाज की बात थी, लेकिन सिद्धार्थ के जो मन में लड्डू फूट रहे थे ना कि हाँ अब ये जो है सबको ब्लॉक करेगी और हाँ नहीं करेगी किसी को, तो वो चीज़ के मन में लड्डू भी सिड के फूट रहे होंगे अंदर ज़रूर। सिड ये भी कहता है कि तेरे पीछे जो है बाहर लड़कों की लाइन लगेगी। तो वो बात बिल्कुल मुझे सही लगी सिड की, कि बहुत सारे लड़कों की लाइन शहनाज के पीछे ऑलरेडी लगी हुई है और शहनाज के सभी दीवाने हैं। फ़िलहाल यहाँ पर फिर रात दिखा देते हैं और फिर यहाँ पे टास्क वाली जो चीज़ें हैं वो अनाउंसमेंट की जाती है, लेटर पढ़ा जाता है और टीम बनती है। जो चिंग्स चाइनीज़ वाला टास्क होना था घर के अंदर, उसकी टीम जो बनती है सिद्धार्थ की टीम और शहनाज की टीम, सॉरी नल्ले की टीम। और सिद्धार्थ की टीम में शहनाज होती है और बाकी जो नल्ले की टीम थी वो वही रहती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने नोट करी होगी कि इस टाइम पे सिद्धार्थ के पास जो है वो
शहनाज नहीं बैठी है। देखिए सुबह के टाइम पे सब सही था, शहनाज सिद्धार्थ दोनों के बीच में हंसी मजाक भी चल रहा था, लेकिन जब यहाँ पर दिखाया जाता है तो अलग अलग दोनों को दिखाया जाता है। तो ऐसा आखिर हुआ क्या? क्या इन लोगों के बीच में किसी बात को लेकर फिर से लड़ाई हुई थी या फिर से बहस हो गई थी, फिर से ये लोग एक दूसरे से रूठ गए थे, मतलब क्या हुआ था? तो इस चीज़ के बारे में हम आगे पता लगाएंगे, क्योंकि अनसीन के ज़रिए ही पता चल पाएगा। क्योंकि सुबह के सीन के बाद यहाँ पर सीधा ये शाम वाला सीन दिखा दिया गया है और उसके बाद सिरनाज को ऐसे अलग दिखाया गया है और यहाँ पर अब्दुल्ला बैठी हुई है इसके पास। मतलब अब सेट के साथ जो है फ्रेम में पहले सिर्फ अब्दुल्ला नज़र आती थी ज़्यादातर, लेकिन अब जो है जहरीली वाली भी नज़र आने लगी है। तो ये चीज़ें होने लगी हैं और शहनाज और सिद्धार्थ इन दोनों का ज़्यादातर अब रूठना मनाना ही चलने वाला है। क्या चीज़ हुई है अनसीन्स में हम आगे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फ़िलहाल आज की वीडियो इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।